नेपाल में प्रदर्शनकारी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने देश की संसद में भी आग लगा दी। I hope evacuate गरे। नेपाल में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर को आग लगा दी और वहां जमकर तोड़फोड़ की। नेपाल में जेनजी युवाओं का अचानक उठा आंदोलन उग्रता की कई सीमाओं को पार कर गया। किसी आंदोलन के पहले दिन ही कई कैबिनेट मंत्रियों के घर जलाए गए। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सारी पार्टियों के नेता थे। कई विपक्षी नेताओं के घरों को भी आग लगाई गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी केपी शर्मा ओली का घर इस आग से नहीं बच सका। नाराज युवा संसद में घुस गए और वहां भी काफी तोड़फोड़ की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इन दिनों में हम देख सकते हैं कि लड़ाइयों के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही है, एक दूसरे के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही है। आज हम देख सकते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल में 3 दिनों से बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है वहां की सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। वहां की जो सरकार है अब गिर चुकी है। जो भी पार्टी की जो सरकार थी वो गिर चुकी है और प्रधानमंत्री का घर को जला दिया है, संसद को जला दिया है, कई मीडिया के ऑफिस को जला दिया है। जी हाँ, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो छात्र हैं, वहाँ के जो युवा लोग हैं, उन्होंने भारी मात्रा में प्रदर्शन किया है और यहाँ तक बताया जा रहा है कि गृह मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इस प्रकार की जो खबरें हैं नेपाल से आ रही है। आपने जो वीडियो देखा, ये जो वीडियो कोई फिल्म का नहीं है, हकीकत में ये जो वीडियो है वो नेपाल का है। तो बिल्डिंगें आपको जलती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ ये प्रधानमंत्री का है, कोई सांसद का बिल्डिंग है, कोई मीडिया का ऑफिस है। बिल्डिंगों को जला दिया गया है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और वहां से वो निकल चुके हैं। अभी जो वहां का जो हालात है ये है कि बहुत ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। नेपाल के जो लोग हैं वो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है। नेताओं ने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया। उसके बाद नेपाल में कुछ सोशल मीडिया को बंद कर दिया था। यूट्यूब, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप को बैन कर दिया था। उसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो बढ़ता ही गया। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। बाइबल में जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 6 वचन से हम पढ़ते, लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु ने कहा परंतु उस समय अंत न होगा। यानी कि आज हम जो देख रहे हैं लड़ाइयों के ऊपर लड़ाइयां हो रही है। नेपाल में वहां के जो नागरिक है वो अपनी सरकार के खिलाफ में लड़ाई कर रहे हैं। किसी देश के खिलाफ में नहीं कर रहे, किसी दूसरे देश से नहीं हो रहा है, लेकिन वहां के सरकार के खिलाफ में ये लड़ाइयां हो रही है। वचन कहता है कि इनका होना अवश्य है। यीशु ने कहा कि ऐसा होगा, इनका होना अवश्य है, उस समय अंत नहीं होगा। यानी कि जो अंत का शुरुआत है वो हम देख सकते हैं। वचन में आगे लिखा क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, यीशु मसीह ने कहा है। आज हम देख सकते हैं कि लड़ाइयां हो रही है, अकाल पड़ रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर बताया जा रहा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनका पत्नी को जला दिया गया, उनकी बेटी को जला दिया गया, इस प्रकार से भी खबरें आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट की जो फाइलें हैं, कुछ फाइलें हैं, वो भी जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन बहुत हिंसक हो रहा है।
नेपाल को सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर हिंसा भड़की हुई है। अभी भी प्रदर्शन जारी है। कहा जा रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दिया। आप समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दिया गया है। इस प्रदर्शन में लगभग 24 लोगों की मौत हो गई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के घर में आग लगा दी, वो पूरा जलकर खाक हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में भी आग लगाई गई। जी हां, नेपाल के पीएम में नेपाल की आर्मी ने पीएम ओली को सुरक्षित स्थान में ले गया है। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री जो भी हुए उन सब के घर जला दिए गए हैं। नेपाल में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें कई बातें शामिल है, जिसमें सोशल मीडिया बैन हो गया। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन किया। नेपाल में 4 साल में 3 सबसे बड़े घोटाले हुए हैं, करप्शन हुआ, इसलिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नेपाल में अभी प्रोटेस्ट हो रहा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये ऐसा नहीं हो रहा है, या अपने आप नहीं हो रहा, अचानक नहीं हो रहा, उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का कहा गया वचन आज पूरा हो रहा है। प्रभु ने कहा, जिस प्रकार से कहा, आज वो पूरा हो रहा है। ये जो वचन है वो हर एक देश के लिए लागू होता है कि अंत के समय में लड़ाइयों के ऊपर लड़ाइयाँ होगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे। आज हम देख सकते हैं। विश्वास में मजबूत रहे, स्थिर रहें। इसको देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। आप सभी को जय मसीह की